मोस्ले का पीरियोडिक टेबल है मौजूदा दौर में, अब ये भी अधूरा हो गया क्योंकि मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट आते हैं और अब दरियाफ्त कितने हो चुके हैं, 126। अकॉर्डिंग टू मोस्ले 7 पीरियड होते हैं। अब इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहला पीरियड हाइड्रोजन से शुरू, हीलियम पे ख़त्म, हेलो हाई करके याद रखा जा सकता है, यानी 1 से लेके 2 तक एलिमेंट्स हैं इसमें। दूसरे पीरियड की हम बात करते हैं, लिथियम से शुरू, नियोन पे ख़त्म, यानी एटॉमिक नंबर 3 से लेके 10 तक टोटल एलिमेंट इसमें कितना है, 8, और हम इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। थर्ड जो है सोडियम से लेके आर्गोन 11 से लेके 18, यानी कि 8। फोर्थ जो होता है पोटेशियम से लेके क्रिप्टोन 19 से लेके 36, यानी कि 18, ये क्या कहलाता है, लॉन्ग पीरियड। फिफ्थ जो है अब देखो इसमें आपसे कैसे सवाल आ जाएंगे, ये बहुत आएगा कि पहला एलिमेंट कौन सा होता है थर्ड पीरियड का, एटॉमिक नंबर 14 है तो बताओ उसका पीरियड कौन सा होगा। तो 14 का पीरियड ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसके बाद आता है रुबीडियम, पीरियड 5 का, और ये चलता है जेनॉन तक, यानी कि 37 से लेके 54 तक। इसमें भी कितने होते हैं, छठा पीरियड हमारा शुरू कहाँ से होता है, सीजियम से, और एंड का होता है रेडोन। रेडोन जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और याद रखें दुनिया में सबसे कम पाई जाने वाली गैस कौन सी है, रेडोन। नोबल मेटल्स इन्हीं को कहते हैं, रियल अर्थ नोबल मेटल्स। पहले अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा होते थे, आजकल ये चाइना के पास सबसे ज़्यादा। 55 से 86 कितने एलिमेंट हो गए, 32 एलिमेंट्स। इस पीरियड को एक ज़माने में लॉन्गेस्ट कहा जाता था, आज भी लॉन्गेस्ट कहते हैं, लेकिन फ़र्क होता है, पहले ये अधूरा था, अब ये भी पूरा हो गया। अब आप बोलेंगे सर हमने बुक में कहीं 105 103 पढ़ा, इसमें कोई शक नहीं कि जो स्टेबिलिटी है वो 105 तक है। उसके बाद क्या ऐसे है कि बने टूटे, बट 126 तक चुके हैं। लेकिन और यूरेनियम के बाद 92 के बाद जितने ये आर्टिफिशियल है, ये वजह इनको ट्रांस यूरेनियम या आर्टिफिशियल एलिमेंट भी कहते हैं। तो फ्रेंसियम से कहानी शुरू होके 118 का नाम क्या होगा, आज ही ट्रिक बताई थी, अनन ऑक्टीन। अब इसमें भी 32 एलिमेंट है, इसलिए इसको भी हम लॉन्गेस्ट कहा जाता है। पहले जब ये 108 109 पे था तो हम कहते थे कि जी ये वाला पीरियड जो है वो हमारा अधूरा है, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है, आज ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखो एग्जाम की MCQs जी, 39 नंबर दे करके पूछ रहे हैं कि बताओ पीरियड कौन सा होगा। तो कौन सा पीरियड होगा भाई, ज़रा देख के बताएं, 5th। यानी आपको बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए कौन सा पीरियड, किस एलिमेंट में नंबर्स कहाँ से ख़त्म हो रहा है, ठीक है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है, ये ज़रूर याद होना चाहिए। और फर्स्ट करें आपको कह देते हैं 57, ऑफकोर्स 57 कौन से पीरियड में आएगा, 6 में, क्योंकि 6 पीरियड होता है 55 से लेकर के 86 पे ख़त्म होता है, ठीक है, 55 से लेके 86 पे ख़त्म होता है। अब देखो यहाँ 2 एलिमेंट हैं और फिर उसके बाद ये एलिमेंट बढ़ते ही चले गए। तो आपको बहुत सारी भी मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसको याद कैसे रखें, ठीक है। कुछ बातें ध्यान में ज़रूर रखें कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट होता है 1A और 2A। इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट दरमियान में आता है। पीरियोडिक टेबल की अगर शक्ल देखें तो कैसी बनती है, और इधर आता है। अच्छा, कैम्ब्रिज वालों ने क्या किया हुआ है, कैम्ब्रिज की बुक में A लेवल वाले में हमारे साथ बहुत सारे कि 18 उन्होंने ग्रुप बनाए, लेकिन जो आपकी इंटरमीडिएट की बुक है इसमें 1A 2A होता है, फिर ये 3B से शुरू होकर के कहानी चलती है, 8B तक जाते हैं, 8B के बाद फिर 1B और 2B आते हैं, जिसका हम बहुत ज़्यादा जिक्र करेंगे जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे 3A से लेकर के 8A तक चलता है हमारा, जो कि कहलाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो मेरे भाई ये आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये एलिमेंट्स को याद रखना। अब एफ ब्लॉक कहाँ पे, ठीक है, एफ ब्लॉक या डी ब्लॉक के नीचे एक लैंथेनाइट सीरीज़ है, एक एक्टिनाइट। याद रहे कि लैंथेनियम एलिमेंट शामिल नहीं है, लैंथेनियम एलिमेंट का तो नंबर 57 है, ये डी ब्लॉक का सबसे पहले। लैंथेनाइट सीरीज़ है 58 से 70 तक।
इसी तरह एक्टेनियम का नंबर 89 है, एक्टेनाइट सीरीज है 90 से लेके 103। ठीक है जी, ये सीरीज है। अब ये जनाब आले ये सारी सिचुएशंस होती हैं हमारी, जो कि हमें लिखनी होती है। ठीक है, 14 एलिमेंट्स होते हैं। अब ये तो देखो बहुत याद है आसान है कि 61 नंबर आए कि कौन सा ब्लॉक है, फॉरन ए ब्लॉक। 67 आए कौन सा है जी, ए ब्लॉक। ए ब्लॉक में 58 से 71 वाले ए ब्लॉक में होंगे, 90 से लेके 103 वाले ए ब्लॉक में होंगे। बाकी देखो, अगर कल कला को हमें कहते हैं कि किसी का नंबर 55 है, तो देखो 55 वाला तो आपको बहुत आसान है, ये तो कम से कम आपको ज़रूर, ज़्यादातर जो पूछते हैं बता देता हूँ कौन सा पूछते हैं। ये बिल्कुल जो शुरू के हैं उनके, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ऑफकोर्स 55 कौन सा है जी, हमारा सीजियम है। ये हमारा क्या आता है जी, सीजियम होता है। अच्छा, कुछ बातें देखें और जो आपको जहन में बैठानी है कि जो डी ब्लॉक का आगाज़ है वो कहाँ से होता है। डी ब्लॉक की पहली सीरीज़ है जो 21 से लेके 30 तक, ठीक है, स्कैंडियम सीरीज़ हम कहते हैं। स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक में ख़त्म होती है। ठीक है, एक और सीरीज़ हमारी होती है फिर यूथेरियम सीरीज़ 39 से लेके 48 तक डी ब्लॉक। अब ये जो लैंथेनियम सीरीज़ है ये बड़ा दिलचस्प है। पहले तो लैंथेनियम है 57, फिर दरमियान में 58 से 71 तक कौन से आते हैं, एफ ब्लॉक। बी ब्लॉक दोबारा शुरू होता है 72 से लेके 80 तक। एक्टिनियम सीरीज़ 89 है, फिर ये बीच में गैप आया, फिर ये 104 से लेके 112, ये डी ब्लॉक एलिमेंट। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट की पहली सीरीज़ है 21 से लेके 30 तक, दूसरी है 39 से लेके 48 तक, तीसरी सीरीज़ में 57 है, फिर 72 to 80 है, चौथी सीरीज़ में 89 है, फिर 104 से लेके 112 है। तो जनाब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सवाल आया था कि डी ब्लॉक की जो सेकंड सीरीज़ है वो कहाँ से लेके कहाँ पे शुरू होती है। एक ऑप्शन था इस तरह,